श्रद्धालु जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे पांडवों के युद्ध की तैयारी की खबर मिलने के बाद कौरवों द्वारा भी युद्ध की तैयारी प्रारंभ कर दी गई। अश्वत्थामा की इस शिक्षा का पूरा असर दुर्योधन पर पड़ा और उसने सभी जगह अपने सहायकों के पास पत्र भेजकर युद्ध में सहायता का आह्वान किया। वैशंपायन जी ने कहा, हे राजन, अभी कुछ पहले उन राजाओं के नाम और सेना की संख्या का संक्षिप्त वर्णन किया गया जो कि धर्मराज की सहायता के लिए विराटपुर में इकट्ठे हुए थे। अब मैं आपसे उन राजाओं के नाम और सेना की संख्या का वर्णन करता हूँ जो सम्राट दुर्योधन की सहायता के लिए इंद्रप्रस्थ में आकर इकट्ठे हुए। 80 लाख हाथी, रथ और पैदल सेना को लेकर महाराज भगदत्त आए, जिसकी सवारी इंद्र के हाथी ऐरावत के पुत्र पर थी। हाथियों के अतिरिक्त इनकी संख्या 1 अक्षौणी थी। 99 राजा उनके साथ आए थे। भगदत्त का बड़ा भयानक स्वरूप था, जिसे देखते ही शत्रुओं की हिम्मत परास्त हो जाती थी। इसके बाद 12 छत्रधारी राजा थे और 1 लक्ष्य मतवाले हाथी तथा 1 लाख सुसज्जित पैदल सेना थी। यवन जाति का राजा भी अपनी अति विशाल 1 अक्षौणी सेना को लेकर आया, जिसकी सेना का वेश नीले रंग का था। सभी वस्त्र पहने हुए तथा रक्षा के लिए सबकी छातियों पर लोहे के तवे जड़े हुए थे। जहाँ पर कलिंग देश का ठहराव हुआ था, वहीं उसी के पास यवनाधिप ने अपना पड़ाव डाल दिया। दुर्योधन का निमंत्रण पाकर सुरथ का पुत्र सिंधु देश का शासक जयद्रथ भी शत्रु को मान मर्दनी अपनी सेना को लेकर आया। 7000 छत्रधारी सामंत जिसके साथ में थे। 1 अक्षौणी उस सेना के सैनिक घोड़े और पचरंगे ध्वजा वाले रथों पर सवार थे। उनका आगमन सुनकर दुर्योधन ने सम्मानित सचिवों के साथ नगर से जाकर स्वागत किया, क्योंकि यह सम्राट दुर्योधन का बहनोई था। उसके साथ के सभी राजा अपनी इच्छा के अनुसार शिविरों को चुनकर ठहर गए। वैशंपायन जी ने कहा, हे महाराज, दुर्योधन की सहायता के लिए और अनेकों अति रण कुशल राजा महाराजा आए। एक करम ध्वज नामक दानव का पुत्र अलम्बुस अपनी अपार दानवी सेना लेकर आया, जिसकी सेना की उपमा सावन भादों की घटाओं से दी जा सकती है। सभी सैनिकों के शरीर और वस्त्रों का रंग बिल्कुल काला था। उनके काले रंग के हाथों में जो चमकती हुई नंगी तलवारें थी, वे बिजली सी प्रतीत हो रही थी तथा हाथियों की गर्दन और कमर में बंधे हुए बड़े बड़े घंटों का घनर घनर भयंकर ध्वनि मेघ गर्जन का काम कर रही थी। यह बलि के पुत्र बाणासुर का नाती था। उसने कई बार देवताओं को परास्त किया था। इसके नाम मात्र से ही देवता थरथर कांपते थे। उसकी उस भयावनी सेना को देखने के लिए देवगण आकाश में विमानों पर भी चढ़ आए थे। दुर्योधन ने अलम्बुस का भी सत्कार नगर से बाहर निकल कर किया। क्षेम कुशल पूछने के पश्चात अलम्बुस को अत्यंत श्रेष्ठ स्थान पर ठहराया गया। इस प्रकार से कौरवों द्वारा युद्ध की तैयारी प्रारंभ कर दी गई।